देखिए अरम, जो बात मैं कहने जा रहा हूं ना, ये मैं एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे कह रहा हूं, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, मैं एक ऑब्जर्वेशन के, इस लिहाजा इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। देखिए हमें किसी तरीके से ये समझ में आ गई है बात कि जो चीज हम खुद नहीं कर सकते हम पैसे के जरिए उसको करवा सकते हैं। ये हमें समझ में आ गई। एक ज़माने में जब बेटी की शादी होती थी तो वो ये तारीफ़ ये क्या करते थे कि हमारी बेटी जो है खाने पकाने की बहुत माहिर है, बहुत सुगड़ है, इसने जो है वो ये खुद देखें स्वेटर इसने खुद बुन के दिया, ये दादा अबू को स्वेटर खुद बुन के दिया था, घर के सारे काम कर लेती है, जो शलवार में डालने वाले नाले हैं वो भी खुद बुन लेती है। तो इस तरह के क्राइटेरियाज पर हम ये कहते हैं सौमो सलाद की पाबंद है और वगैरह वगैरह, ये क्राइटेरिया होता था। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है क्या गलत है क्या होना चाहिए, मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद हमने ये सोचा कि ये जो घर में कपड़े धोने का काम है ये तो हम किसी माई से करवा सकते हैं। अगर हम ये जो हमने वो सिलाई कर, हमारा दिमाग खराब है, नाले 2 महीने लगा के 2 नाले बनाए, बाजार से मिल जाते हैं 10 रुपए के नाले, तो वहां से खरीद लेंगे, तो हम उन चीजों को आउटसोर्स कर। अच्छा, इसी तरीके से खाना खुद पकाने की क्या जरूरत है? जब आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे तो घर में खानसामा रख लीजिए, या आप ये कीजिए कि ऑनलाइन मंगवा लिया कि पैसे, आप एक टेलीफोन करेंगे तो आपके पास खाना आ जाएगा। ये हमारा माइंडसेट बन गया है कि हम हर चीज जो हम खुद कर सकते थे अब हम उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। पेरेंटिंग के सिलसिले में भी समहाउ हमने यही सोचा कि जो मां की या बाप की जिम्मेदारी थी, मां बाप ने कहा हमारे पास तो पैसे हैं, हम तो इनको आउटसोर्स कर सकते हैं। अगर खाना मैं पकाता या पकाती और सब घर वाले दस्तरखान पर बैठ के खाते तो वो रिप्लेस हो जाएगा खानसामे के खाने से, मगर जो उसके साथ एक वैल्यू सिस्टम ट्रांसफर होता था वो इत्तेफाक से खानसामा या फूड पांडा आपको नहीं दे सकता। अच्छा, यही बात हमने पेरेंटिंग के सिलसिले में कर दी। मां बाप की तरबियत थी कि बच्चों को हमने पढ़ाना है, लिखाना है, तरबियत करनी है, सिखाना है, हमने वो आउटसोर्स कर दिया महंगे स्कूलों के पास। अच्छा, शाम को हमने बच्चों को गोद में लेके बैठ के तरबियत करनी थी, ये हमने आउटसोर्स कर दिया एकेडमीज के पास और ट्यूटर्स के पास। तीसरा, हमने बच्चों के साथ तफरीह करनी थी तो हमने तफरीह के लिए उनको 1.5 लाख रुपए के ना छोटे छोटे अब्बू जी या अम्मी जी जिनका नाम मोबाइल फोन होता है या स्क्रीन, उनको ले दी कि बेटा ये हमने आउटसोर्स कर दिया, नाउ दिस इज योर मामा एंड दिस इज योर पापा। तो ये वो माइंडसेट है। अब तीनों चीजें हमने आउटसोर्स कर दी। अब हम शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारे ऐसे क्यों हो रहे हैं, बच्चे के ख्याल, हम तो अपने अब्बू के बड़े, हम तो उनके आगे नहीं चलते थे, हम तो उनका जूता सीधा किया करते थे, हम तो अब्बू आते थे सब लोग सर पे दुपट्टे ले लिया करते थे, अब बच्चों को परवाह ही नहीं होती, वो यार यार कह के मुझे बुलाते हैं और मेरी बात ही नहीं सुनते और वगैरह वगैरह। तो अब ये देखें ना, ये मैं अगेन दोबारा कह रहा हूं, ये जमाना बदल रहा है, बदले जमाने में चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। बहुत मुश्किल है ऑब्जेक्टिवली कहना कि वो अच्छा था या ये अच्छा है, लेकिन डिफरेंट है। लेकिन जब कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं। बच्चे आपसे बहुत फ्रैंक हो गए हैं, बच्चे आपसे दिल की बात कर सकते हैं, बच्चे अपनी इंडिपेंडेंट फैसले कर सकते हैं, ये सब पॉजिटिव बातें हुई हैं। बच्चे अकेले मूव कर सकते हैं, जिंदगी का फैसला कर सकते हैं, ये पॉजिटिव बातें हुई हैं। नेगेटिव बातें हुई हैं कि ये इसकी कॉस्ट पर हुआ है कि आपके रिलेशनशिप वीक हो गए हैं, और रिलेशनशिप के वीक होने की वजह से मुआशरे के अंदर जो एक फैब्रिक होता है वैल्यू सिस्टम का, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, और उसके कमजोर होने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हुए हैं। और इन सब, जैसे आपके सवाल का जवाब इस सिलसिले में यही था कि चूंकि हमें समहाउ पैसे पर जोम आ गया है, हमारा यह ख्याल है कि हम पैसे से सब चीजें ले सकते हैं, पैसे से आप गैजेटरी ले सकते हैं, पैसे से आप एसी ले सकते हैं, पैसे से आप एसी ले सकते हैं, सुकून वाली नींद नहीं ले सकते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पैसे से आप आसानियां ले सकते हैं, आप खुशियां नहीं ले सकते। पैसे से बच्चों को कंफर्टेबल करके आला तालीमी इदारे की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। तो तरबिया, जो अरबी का बड़ा जबरदस्त लफ्ज है तरबिया, हम तरबिया को कंफ्यूज करते हैं ट्रेनिंग के साथ। ट्रेनिंग का उर्दू तर्जुमा है सिधाना। कभी आप देखिए, आप जंगल से एक भालू को पकड़ के लाइए, इतना बड़ा जानवर होता है भालू, अगर आपको यूं पकड़ ले तो भेज के रख देगा, हड्डियां तोड़ देगा। उस भालू को ना आप एक स्टूल पे बिठा देते हैं, एक मदारी डुगडुगी बजा रहा होता है और वो स्टूल पर बैठ जाता है। एक बंदर को लेके आप तार के ऊपर स्टिक लेके डांस करना सिखा देते हैं, तोते से आप तोप चलाना सिखा देते हैं। इसको कहते हैं सिधाना, जिसको कहते हैं ट्रेनिंग। हम अपनी पेरेंटिंग को भी ट्रेनिंग समझ रहे हैं कि बच्चों को हम ऑपरेशन करना सिखा देंगे, वो डॉक्टर बन जाएगा, बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा, उसको हम ये सिखा देंगे। ये सिधाना है, ट्रेन करना है। जो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग का मतलब है अंदर से वो चेंज हो जाए। मेरे नजदीक पेरेंटिंग का मतलब यह है कि एक शख्स अंदर से अपनी चॉइसेस के सिलसिले में बिल्कुल क्लीन हो जाए। जब अच्छाई और बुराई उसके सामने आए तो उसके अंदर इनर पावर इतनी हो कि वो अच्छाई को इख्तियार करे। जब वो अच्छाई को अच्छाई समझ के कर रहा हो, किसी बेनिफिट के तौर पे ना कर रहा हो। यह है तरबियत मेरे ख्याल में।